हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अपने घर पर सभी सेफ हैं और सुरक्षित हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी कॉलेज, स्कूल या किसी रिलेटिव के घर या किसी स्टेज पर या किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो हमसे कह दिया जाता है सडनली कि अपना इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दो, और वहीं पर हमारी गाड़ी रुक जाती है। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आज के बाद आप कभी भी इंट्रोडक्शन में ना अटकें। और आपको एक बात बता दूं कि बड़े ही आसान और इजी वे से आपको इंट्रोडक्शन सिखाया गया है, तो वीडियो में बने रहें। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं सागर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिस्की सागर सर पर। दोस्तों देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो सामने हैं वो ये देखना होता है, एक है, दो हैं या एक से ज़्यादा हैं। अगर एक हैं, सर हैं, तो हम हेलो सर से अपनी बात स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और एक से ज़्यादा हैं तो हेलो एवरीवन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम धन्यवाद करेंगे उसका जिसने हमसे कहा है इंट्रोडक्शन देने के लिए। वो कैसे करेंगे? हम कहेंगे थैंक्स सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का हिंदी अर्थ होता है मौका। धन्यवाद सर मुझे यह मौका देने के लिए। फिर हम कहेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपना जीवन परिचय देना चाहता हूँ। उसके बाद हम अपना नाम बताएंगे। माई नेम इज़ सागर सिंह। आपका जो नाम है वो आप अपना नाम बता देंगे। फिर आप अपने ईयर यानी कि साल के बारे में बताएंगे, आप कितने साल के हो चुके हैं। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मैं 20 साल का हो चुका हूँ। उसके बाद हम अपने एड्रेस के बारे में बताएंगे कि हम कहाँ से हैं। एड्रेस में कभी भी हमें घर तक का पता नहीं देना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने घर तक का पता बता देते हैं कि आप एक काम करना, सीधे सीधे आना, और जब आप सीधे आओगे तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर रखा होगा, उसके सामने वाली गली में बढ़ जाना, वहाँ सब्जी वाला खड़ा होगा, उससे पूछ लेना कि उसका धर्मवीर का घर कहाँ है। हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। एड्रेस में बस सिटी, विलेज या कॉलोनी का नाम बता देना है, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ। तीन तरीके से हम बता सकते हैं, जैसे आई लिव इन हापुड़, आई बिलोंग टू हापुड़, या आई एम फ्रॉम हापुड़। मैं हापुड़ में रहता हूँ, मैं हापुड़ से संबंधित हूँ, या मैं हापुड़ से हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अपनी एजुकेशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बताएंगे जो हमने पास कर लिया है। जैसे मैंने 12th पास कर ली है तो मैं बताऊंगा आई हैव कंप्लीटेड 12th क्लास फ्रॉम उत्तर प्रदेश बोर्ड। मैंने 12वीं कक्षा पास कर ली है उत्तर प्रदेश बोर्ड से। अगर आपने CBSE बोर्ड से करी है तो आप CBSE बोर्ड बताएंगे। उसके बाद हम बताएंगे जो आप कर रहे हैं इन प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं BA कर रहा हूँ तो मैं कैसे बताऊँगा, राइट नाउ आई एम परसुइंग BA फ्रॉम, फिर हम स्कूल का नाम बता देंगे, राम तीरथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन नवादा। मैं राम तीरथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन नवादा से BA कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसके बारे में बता देंगे, और नहीं है तो नहीं बताएंगे। अगर है तो कैसे बताएंगे कि आई हैव अ डिप्लोमा ऑफ बेसिक कंप्यूटर। मेरे पास बेसिक कंप्यूटर का एक डिप्लोमा भी है, ठीक है। उसके बाद हम अपने जीवन का लक्ष्य बताएंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि देखो जब तक भूख नहीं लगेगी तो हम रोटी क्यों खाएंगे। ऐसे ही जब तक मंजिल ना होगी, जब तक हम सफल कैसे हो जाएंगे। तो हम कैसे बताएंगे हमारा जीवन का एम क्या है कि माई एम ऑफ लाइफ टू बिकम अ टीचर। जो मेरे जीवन का लक्ष्य है वो एक अध्यापक बनना है। और आपका अगर इंडियन आर्मी है, IPS ऑफिसर है, या कोई इंजीनियर है तो आप अपना बताएंगे। मेरा टीचर है तो मैंने टीचर बताया है, ठीक है। उसके बाद हम अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। फैमिली में किसी का भी नाम नहीं बताना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं अपने फादर का भी नाम बताते हैं, मदर का भी बताते हैं कि माई मदर नेम इज़ करमबती, माई फादर नेम इज़ फूल राम रोम, जो भी है, ठीक है। तो हमें नहीं बताना है, बस ये बता देना है कितने फैमिली मेम्बर्स हैं। आई हैव 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं मुझे लगाकर, ठीक है। उसके बाद आपको बता देना है आपके पिताजी क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी पोजीशन बता देनी है, आप कौन से स्थान में हैं। अगर आप आपसे सबसे छोटे हैं तो बोलेंगे आई एम यंगेस्ट वन इन माई फैमिली। बीच के हैं तो आई एम मिडल वन इन माई फैमिली, और सबसे बड़े हैं तो आई एम एल्डेस्ट वन इन माई फैमिली। मैं सबसे छोटा हूँ या बीच का हूँ या बड़ा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अपने पिताजी के बारे में बता देंगे कि हमारे फादर क्या करते हैं। माई फादर इज़ एन इंजीनियर।
बाय द वे है नहीं, बस मैंने बताया है कि माई फादर एन इंजीनियर एंड मदर इज़ हाउस वाइफ या होम मेकर। जो मेरे पिताजी हैं वो एक इंजीनियर हैं और मेरी मोम घर पर रहती हैं। ठीक है, उसके बारे में हम हॉबीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसी न किसी की हॉबीज़ भी ज़रूर होती हैं जो आप खाली समय में करना चाहते हैं या करना अच्छा लगता है, वही आपकी हॉबीज़ होती हैं। मेरी क्या है मैं बता देता हूँ। अगर 2 हैं तो ऐसे बताएंगे कि माई हॉबीज़ आर 2, और 1 है तो माई हॉबी इज़ बताकर आप बता देंगे। हम 2 वाली देख लेते हैं। माई हॉबीज़ आर 2, फर्स्ट वन इज़ लर्निंग मार्शल आर्ट एंड सेकेंड वन इज़ टीचिंग। जो मेरे शौक हैं वो 2 हैं। पहला मार्शल आर्ट सीखना और जो दूसरा है वो पढ़ाना। ठीक है, उसके बाद हर व्यक्ति की एक कमजोरी होती है, एक ताकत होती है, तो आपको अपनी कमजोरी और ताकत बता देनी है। मैं अपनी बता रहा हूँ। किसी की कमजोरी उसकी फैमिली होती है, और फादर होते हैं, मदर होते हैं, कुछ भी हो सकता है। जो मेरी है मैं वो बता देता हूँ। माई वीकेस्ट पॉइंट इज़ डैट आई बिलीव ऑन पीपल सो ईजिली। जो मेरी कमजोरी है वो ये है कि मैं इंसानों पर आसानी से विश्वास कर लेता हूँ। और माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज़ डैट आई कैन लर्न माई एटमोसफेयर एनीथिंग। और जो मेरी ताकत है वो ये है कि मैं अपने वातावरण से कुछ भी आसानी से सीख सकता हूँ। ठीक है, और आपकी फैमिली में अगर आपकी कमजोरी आपकी फैमिली है तो आप बताएंगे माई वीकेस्ट पॉइंट इज़ माई फैमिली, और ताकत भी वही है तो वो भी ऐसे ही बता देंगे माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज़ माई फैमिली। डेट्स इट। और इंट्रोडक्शन अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जाते जाते दोस्तों को भी सिखा दें कि इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। जय हिंद।